एक दिन तो बच्चे रोने लगे। महाराज शत्रुघ्न जी बहुत रोए, लक्ष्मण जी बहुत रोए। जब दोनों रोए तो तीनों माताएं महाराज के पास, अरे सुनो सुनो, बोले क्या? न तो ये लखन शांत हो रहा है और न ये छोटा वाला शत्रुघ्न, ये भी शांत नहीं हो रहे, क्या करें? बोले ऐसा करो, सबके गोद में, सबके बगल में रख के देखो, सबके गोद में लेके, बोले सब देख लिए। और जैसे लक्ष्मण को उठा के राम के बगल में लिटाया, तुरंत शांत। ओहो, तो ये है रहस्य। अरे सुनो, बोले क्या? बोले वो छोटा वाला रो रहा है, उसे भरत के बगल में लिटा के दिखाओ। और जैसे उनको लिटाया तो वो भी शांत। बोले ओहो, तो ये बात है, रहस्य यहाँ है। ये दोनों राजकुमार आपस में साथ रहना चाहते हैं। अब ऐसा करो, पालना थोड़ा बड़ा करो। अब एक पालने में, सिंगल पालने में बात नहीं बनेगी। हाँ, पालना थोड़ा बड़ा करो जिससे एक साथ दोनों सो सके। तो यहाँ एक ही में राम और उसी बगल में लक्ष्मण। अब सुलाते सीधे, लेकिन रात्रि में माँ जब उठती तो क्या देखते कि राम जी ऐसे सो रहे हैं और लक्ष्मण जी उल्टे होकर राम का अंगूठा चूस रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और उधर शत्रुघ्न भी भरत जी का अंगूठा चूस रहे हैं। बोले भाई, इनका तो कुछ समझ ही नहीं आता, इनकी बाल लीला। ये दोनों बच्चे चाहते क्या है? अच्छा देखो, जब छोटे बच्चे रोते तो बड़े के पास सुलाते तो शांत हो जाते, लेकिन यदि राम रोते तो, यदि राम रोते तो फिर पूरे भवन में कोई चुप नहीं कर सकता। राम जी रोते फिर तो वशिष्ठ जी को महाराज खबर भेजी जाती कि गुरुदेव। बोले हाँ। बोले आप आओ, अब आप ही निर्णय करो। तो गुरुदेव जी आए और गुरुदेव जी ने समाधि लगाई। गुरुदेव जी बोले सुनो, एक काम करो। बोले क्या? बोले इन बच्चों के लिए तुम्हें एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, ताकि इन बच्चों को ये जो घड़ी घड़ी रोते हैं ना, इनका ये रोना ठीक हो जाएगा। बोले गुरुजी करना क्या होगा? बोले इनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान करना। तो बोले गुरुजी, अरे आप हमारे गुरुदेव हैं, आपकी कृपा से तो पुत्र मिले हैं गुरुदेव, आप जैसा बोलो वैसे ही होगा। तो बोले कहाँ करोगे? बोले जहां तुम बच्चों को सुलाते हो ना, उसी भवन में हमारा आसन लगा दो, और बच्चों के जहां पालने सामने होंगे, हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बच्चों के कान में पड़ते, यानी हमारे जो विष्णु सहस्त्र नाम के ध्वनि श्लोक है वो इन बच्चों के कान में पड़ने चाहिए, देखना ये शांत हो जाएंगे। बोले ठीक है गुरुजी, ऐसा कर लेंगे। तो गुरुजी का आसन लगाया और बिल्कुल बच्चों के सामने लगाया, पालने के पास में, ताकि कान में मंत्र पढ़ते रहे। बोले अब आप लोग ऐसा करो महारानियों, थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर जाओ। तो रानियों को बाहर भेज दिया, दशरथ जी को भेज दिया, और गुरु वशिष्ठ जी अब विष्णु सहस्त्र नाम के तंत्र मंत्र सब भूल गए। अब मंत्र मुंह से मंत्र पढ़े और ऐसे घूर घूर कर राम को दे। उठ के चले गए और जाके राम को ऐसे धीरे से गोद में लिया और लेके गोद में लिए। कभी उंगली को छू के देखते हैं, कभी दाढ़ी पे फेरते हैं, और तीनों माताएं पर्दे की ओट से देख रही हैं। अरे बोले दशरथ जी बोले खोलना मत, गुरुजी को संकोच होगा। असल में गुरुजी को हमारे बच्चों से इतना लाड़ है, इतना प्यार है कि गुरुजी का भी मन कर रहा है कि लाड़ करें, तो उन्हें करने दो, क्योंकि हम यदि खोल देंगे तो गुरुजी को संकोच होगा। है हमारे गुरुजी का भी तो मन करे कि लाड़ करने का, तो उन्हें करने दो, तुम द्वार बंद रखो। है अरे बावली, ये गुरुदेव की कृपा से ही तो मिले हैं, हमसे ज्यादा अधिकार तो इन्हीं का है। आज इन्हीं की कृपा से तो हमारे जीवन में ये सुख आया है। इसलिए गुरुदेव को जो अच्छा लगे उन्हें करने दो, तुम बीच में रोको टोको मत, बस जब तक उनका मन करे पाठ करेंगे। बस फिर क्या था, 10-20 दिन अनुष्ठान चला, और उसके बाद में आज केकई के पीहर से भी पालना आया। उनके पिताजी क्या नाम है? अश्वपति जी। केकई के पिताजी का नाम था अश्वपति। उस जमाने में बड़े बड़े अश्व के सबसे बड़े व्यापारी थे। भारतवर्ष के जितने सर्वश्रेष्ठ अश्व थे वो अश्व उनके पिताजी के यहाँ हुआ करते थे, और इसीलिए रण युद्ध कला में निपुण थे।
किसी को भी रणभूमि में अगर पारंगत प्राप्त करना हो तो फिर अश्वपति जी के पास सीखने के लिए भेजा जाता था। और यही कारण है बचपन से कैकई को भी उन्होंने रण कौशल में पारंगत बनाया। कथा आपको आपके सुनाएंगे। उनके यहां से महाराज 2-4 पालने एक साथ भेजे उन्होंने। अब पालने तो भेजे 4, लेकिन जब से 4 पालने भेजे तब से 2 पालना तो सूना ही रहता है। 2 पालने में सोते ही नहीं है। क्यों? लखन जी तो सोते नहीं, वो राम के पालने में, और शत्रुघ्न जी भरत जी के पालने में, तो 2 पालने तो सोने ही रहते हैं। एक दिन राम जी फिर रोने लगे। अच्छा देखो, मैंने अभी कहा ना कि तीनों भैया जब रोते हैं ना तो राम जी को उनके पास लाते ही तीनों की रोना बंद हो जाता है। लेकिन अगर राम जी रोए तो फिर गुरु जी को आना पड़ता है। तो आज फिर गुरु जी को बुलाया और गुरु जी ध्यान में बैठे बोले, हरी 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 हरी, रुको रुको रुको। बोले क्या? ये तुम्हारा बड़ा लल्ला जानते हो कब रोता है? बोले हाँ, ये पूरे हमारे अवध के क्षेत्र में यदि किसी वन में भी अगर कोई घायल पक्षी भी पड़ा हो, कहीं पर कोई मृग यदि छटपटा रहा हो, कहीं उसको बुलाकर जल्दी उसका उपचार करो। और जैसे उस पक्षी का, पशु का उपचार करते, राम जी का रोना बंद हो जाता था। पूरे अयोध्या के महाराज परिसर में, पूरे चारों ओर नगर में गलती से यदि कोई संत महात्मा भूले भटके भी यदि जंगल में भूख से पीड़ित हो तो राम जी यहाँ रोना शुरू कर देते। वशिष्ठ जी ध्यान में देख लेते, फिर उनके लिए अन्न भेजा जाता, भोजन भेजा जाता। राम जी को सबकी चिंता है। मेरे प्रभु राम के होते हुए महाराज कोई भूखा नहीं रह सकता।